हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत ज़िमाद रदी अल्लाह अन्हु को दावत देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत ज़िमाद मक्का आए और ये कबीला अज़दिश नुआ में से थे और ये पागलपन और जिन्नात के असर वगैरह का झाड़ फूक के जरिए इलाज किया करते थे। इन्होंने मक्का के कुछ अहमकों को ये कहते हुए सुना कि मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाह दीवाने है। हजरत ज़िमाद ने कहा कि ये आदमी कहाँ है, शायद अल्लाह उसको मेरे हाथों शिफा फरमा दे। हजरत ज़िमाद कहते हैं कि मेरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैं इन ऊपरी असरों का झाड़ फूक से इलाज करता हूँ और अल्लाह जिसे चाहे मेरे हाथों शिफा अता फरमाते हैं, तो आओ मैं आपका इलाज करूँ। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून खुतबे का शुरू का हिस्सा 3 बार पढ़कर सुनाया, जिसका तर्जमा ये है कि बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, हम उसी की तारीफ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इसकी गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। हजरत ज़िमाद ने खुतबा सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने काहिनों, जादूगरों और शायरों के कलाम को बहुत सुना है, लेकिन इन जैसे कलिमात कभी नहीं सुने। लाइए, हाथ बढ़ाइए, मैं आपसे इस्लाम पर बैत होता हूँ। चुनांचे उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमा लिया और उनसे फरमाया कि ये बैत तुम्हारी कौम के लिए भी है। हजरत ज़िमाद ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, मेरी कौम के लिए भी है। चुनांचे बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टुकड़ी भेजी जिनका हजरत ज़िमाद की कौम पर गुजर हुआ। तो टुकड़ी के अमीर ने साथियों से पूछा, क्या तुमने इस कौम की कोई चीज ली है? तो एक आदमी ने कहा, मैंने इनका एक लोटा लिया है। तो अमीर ने कहा, वो उनको वापस कर दो क्योंकि ये हजरत ज़िमाद की कौम है। एक रिवायत में है कि हजरत ज़िमाद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये कलीमे आप दोबारा सुनाए, क्योंकि ये कलीमे बलागत में समंदर की गहराई को पहुंचे हुए है। हजरत अब्दुर्रहमान नदवी कहते हैं कि हजरत ज़िमाद रदी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया कि मैं उम्रा करने के लिए मक्का गया। वहां मैं एक मजलिस में बैठा जिसमें अबू जहल, उतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ थे। अबू जहल ने कहा कि इस आदमी ने हमारी जमात में फूट डाल दी है, हमें बेवकूफ़ बनाया और हम में से जो मर चुके हैं उन्हें गुमराह करार दिया और हमारे खुदाओं में ऐब निकाले। तो उमैया ने कहा कि इस आदमी के पागल होने में कोई शक नहीं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत ज़िमाद कहते हैं कि उसकी बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने अपने जी में कहा कि मैं भी तो जिन्नों वगैरह का इलाज कर लेता हूँ। चुनांचे मैं उस मजलिस में खड़ा हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने लगा, लेकिन मुझे आप सारा दिन कहीं न मिले, यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। अगले दिन फिर ढूंढने निकला तो मुझे आप मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ते हुए मिल गए। मैं बैठ गया। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके करीब आकर बैठा और मैंने कहा कि ए इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। तो आपने मेरी ओर मुतवज्जा होकर फरमाया, क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं जिन्नों वगैरह का इलाज कर लेता हूँ, अगर आप पसंद करें तो आपका भी इलाज कर दो और आप अपनी बीमारी को बड़ा ना समझे, क्योंकि मैंने आपसे भी ज्यादा सख्त बीमारों का इलाज किया तो वो ठीक हो गए। मैं आपकी कौम के पास से आ रहा हूँ, वो आपके बारे में कुछ बुरी बातों का जिक्र कर रहे थे कि आप उनको बेवकूफ़ बताते हैं और आपने उनकी जमात में फूट डाल दी है और उनमें जो मर चुके हैं उनको आप गुमराह करार देते हैं और उनके खुदाओं में ऐब निकालते हैं। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि ऐसे काम तो पागल या आसिफ ज़दा ही कर सकता है। मेरी सारी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून खुतबा पढ़ा जिसका तर्जमा ये है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ और उससे मदद मांगता हूँ और उस पर ईमान रखता हूँ और उसी पर भरोसा करता हूँ। जिसको वो हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता।
میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ان کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت ضماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبے کو دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے کیا ملیں گا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملیں گی۔ تو میں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے الگ ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لی۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ندوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ پر 20 اونٹ ملے تو وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت ضماد کی قوم کے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اونٹ ان کو واپس کر دو، چنانچہ وہ اونٹ واپس کر دیے گئے۔